शीत ऋतु की कड़ाके की ठंड में बर्फीले मैदान पर तूफान जैसी आंधी चल रही थी। अपने बिल में पुराना भेड़िया फांग ठिठुर रहा था। उसका फर बर्फ से लिपटा हुआ था। भूख उसकी छाती में लगातार सता रही थी, एक लगातार दर्दनाक पीड़ा। इस बर्फीले तूफान में शिकार करना असंभव था और उसका मजबूत भंडार भी बहुत पहले खत्म हो चुका था। उसने अपने शावकों को देखा जो एक साथ गले मिले हुए थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो रही थी। फांग ने गर्जना किया। उसकी आवाज कर्कश थी, डरो मत बच्चों, पिता को खाना मिल जाएगा। लेकिन कैसे? हिरन बहुत पहले दक्षिण की ओर चले गए थे और यहाँ तक कि सबसे कठोर खरगोश भी गहरे बिलों में जा चुके थे। निराशा उसे निगलने लगी। तभी उसे याद आया, गांव, जंगल के किनारे पर मानव गांव, जो हमेशा अवसरों का स्रोत रहा है। लेकिन इंसान चालाक थे, जाल और भाले से लैस थे। यह एक जोखिम भरा प्रस्ताव था, लेकिन हताशा भेड़ियों को साहसी बनाने का एक तरीका था। वह तूफान के आवरण में गांव की ओर रेंगता गया। उसकी इंद्रियां तेज हो गई। हवा इंसानों की गंध से भरी हुई थी, लकड़ी का धुआं, खाना पकाने की आग और पसीने और डर की लंबी गन। उसने गांव का चक्कर लगाया, कमजोरियों की तलाश में, असुरक्षित प्रवेश बिंदुओं की तलाश में। उसे जंगल के किनारे के पास एक छोटा सा शेड मिला, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर उसने एक खजाना पाया, अनाज के बोरे, नमकीन मछली और यहाँ तक कि शहद की एक बैरल भी। उसकी आंखें विजय से चमक उठीं। वह हफ्तों तक अपने शावकों को खिला सकता था। लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी, धातु की खड़खड़ाहट। एक जाल। वह सावधानी से संपर्क किया। उसकी नाक फड़फड़ा रही थी। यह एक साधारण सा उपकरण था, जो जानवरों को पैर से फंसाने के लिए बनाया गया था। उसने इसका गहनता से अध्ययन किए। एक विचार बनने लगा। वह अपने बिल पर लौटा, अपने पीछे एक बड़ी हड्डी खींच रहा था। उसने अपने शावकों को हड्डी दिखाई, फिर सावधानी से उसे जाल के पास रख दिया, ठीक जबड़ों की पहुंच से बाहर। शावक उत्सुकता से अपनी नाक से हड्डी को धक्का दिए। जाल बंद हो गया, हड्डी मजबूती से पकड़ी गई। शावक आश्चर्य से चिल्लाए, लेकिन फांग शांत रहा। देखो बच्चों, उसने कहा, सबसे खतरनाक चीजों को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। फिर उसने एक योजना बनाई। वह इंसानों को जाल की ओर लुभाएगा, एक शानदार विचलन, जबकि वह गांव पर छापा मारेगा। उसने अपना प्रदर्शन शुरू किया। उसने गरजा, एक शोकपूर्ण भयावह ध्वनि जो बर्फीले परिदृश्य में गूंज उठी। इंसान चौंक गए, अपने घरों से निकले, मशालों और कांटों से लैस। उन्होंने आवाज का पीछा किया। उनकी आंखें स्रोत की तलाश में थीं। फांग ने उन्हें एक मीठे पीछा पर ले गया, गांव का चक्कर लगाया। उसकी गर्जना जोर से बढ़ती गई, करीब आई, फिर दूर हो गई। उसने उन्हें एक विस्तृत लूप में ले जाया। अंत में उन्हें जंगल के किनारे पर लाया, जहां जाल पड़ा था, हड्डी अभी भी मजबूती से पकड़ी हुई थी। इंसान उत्सुकता से जाल के चारों ओर इकट्ठा हुए। उन्होंने इसे छेड़ा और धक्का दिया। तंत्र को देखकर चकित हुए। उन्होंने आपस में बहस की, आवाजें उत्तेजना में उठीं। ये उसका मौका था। जबकि इंसान विचलित थे, फांग गांव में खिसक गया। उसने शेड पर छापा मारा, अपना पेट भर लिया और अपने गालों को भोजन से भर दिया। वह अपने कांपते शावकों के लिए एक गर्म कंबल भी चुराने में सफल रहा। वह मांद पर लौटा, ठीक उसी तरह जैसे इंसान हड्डी को छोड़ने में असमर्थ होकर पीछे हटने लगे। उसने उन्हें जाते देखा, उसकी आंखों में विजयी चमक। उसने इंसानों को होशियारी से पछाड़ दिया था, बल प्रयोग से नहीं, बल्कि चतुराई और बुद्धि से। चालाक भेड़िया की खबर पूरे गांव में फैल गई। इंसानों ने अपने क्रोध के बावजूद उसकी सरलता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने जाल के पास भोजन की छोटी छोटी भेंट भी छोड़नी शुरू कर दी, उस भेड़िए के लिए एक अनिच्छुक सम्मान जिसने उन्हें पछाड़ दिया था। फांग और उसके शावक कठोर सर्दी से बच गए, उसकी चतुराई के फल पर पनपे। उसने अपने शावकों को संसाधनशीलता का मूल्य सिखाया, बॉक्स के बाहर सोचने का। उन्होंने अवलोकन करना, विश्लेषण करना और चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना सीखा। उस दिन से
फांग को पूरे देश में चालाक भेड़िया के नाम से जाना जाता था, एक किंवदंती जो आग के चारों ओर फुसफुसाती थी। उसने दुनिया को दिखाया था कि विपत्ति के सामने भी बुद्धि और संसाधनशीलता हमेशा प्रबल हो सकती है।